ये एडवेंट रीत जो हम चर्च में बनाकर जैसे आमद का मौसम आता है पहली दुआ से पहले तैयार करके इसको चर्च में रख दिया जाता है। तो मैं कहता हूं इस तरह की एक एडवेंट रीत हमें आमद के पहले द्वार से तैयार करके यहां पर भी रखनी चाहिए। अंदर यहां पर मोमबत्ती रोशन करते हैं, यहां पर हम खुद उस मोमबत्ती को हर इतवार रोशन किया करें। और कैसा खूबसूरत होगा ये हमारी जिंदगी इस आमद की, ये जो माला है इसकी लामत समझ लिया। और अगर आपने पहले इतवार यहां पर भी एक आमद की माला तैयार करके रखी है तो पहली मोमबत्ती आपने जहां पर गुनाह का अंधेरा था, बदी का राज था, शैतान का राज था, झूठ मकर झगड़े तबके हसद सब कुछ जिसका राज था, वहां पर उस अंधेरे में जाकर आपने एक आमद की माला रखी और पहली मोमबत्ती रोशन की। शायद सारा अंधेरा नहीं खत्म हुआ, फिर भी वहां पर अंधेरे का राज। एक मोमबत्ती काफी नहीं है, लेकिन एक मोमबत्ती आप रोशन करके आए और आप खुद फिर आप दूसरी द्वार गए, आपने दूसरी मोमबत्ती रोशन की यहीं पर इस हैकल के बीच में जो खुदा की, तो जिसे आपने बेआबाद बना दिया हुआ। फिर तीसरा द्वार आप तीसरी मोमबत्ती रोशन, चर्च में मोमबत्ती रोशन हो रही है लेकिन यहां पर भी आप जाकर मोमबत्ती रोशन करते हैं। और चौथा द्वार, जब 4 मोमबत्तियां रोशन होंगी तो अंधेरा खत्म होगा वहां से कि नहीं। इसका मतलब ये 4 मोमबत्तियां रोशन होने का मतलब ये है मुकम्मल तौर पर अंधेरा यात्रा जब यहां से बदी जाती रहेगी, जहां पर दिल पाक और साफ और पाकीज़ा हो जाएगा, यहां पर भी नूर खुदा का चमकेगा। यहां पर भी वो तजल्ली चमकेगी जो उन चरवाहों पर चमकी थी जो बाहर अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए बैठे हुए थे। यहां पर भी गीत गूंजेगी जैसे आसमानी फरिश्ते या फरिश्तों की क्वायर गीत गा रही थी। और ये हमारा क्रिसमस होगा। क्रिसमस हकीकत है क्या? ये हम तैयारी के दिन कर रहे हैं। क्रिसमस है यही कि हमारा दिल पाक हो जाएगा तो हम खुदा को देख लेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखना, खुदा को मिलना, ये हकीकत में क्रिसमस है। नए कपड़े पहन के घरों को चुना या डिस्टेंपर करके घरों को तैयार करके क्रिसमस ट्री बना लिया या और डेकोरेशन करके जो आप क्रिसमस मनाते हैं, ये वो क्रिसमस नहीं है जो खुदा चाहता है। खुदा चाहता है पहले अंदर की तैयारी करें फिर बाहर की तैयारी करें। आज मैं आपसे कहता हूं तीसरा इतवार आमद के मौसम का, आपने अपने आप को अभी तक कितना तैयार किया? क्या आपने अपने दिल की फिक्र की? क्या आपने अपनी रूह की फिक्र की? या टेंशन अभी तक यही लगी हुई है कि दुनियावी तौर पर अपने आप को कैसे तैयार करना? यहां पर ज्यादा जो बैठे हुए हैं जॉब करने वाले आप नौजवान जो बैठे हुए यहाँ पर, एक तनख्वाह आपने लगा ली होगी और एक तनख्वाह मिलने वाली होगी, है ना? 21, 22, 23 को मिल जाती है दूसरी तनख्वाह भी। और आपकी इसके बाद टेंशन क्या है? वो तनख्वाह लेकर भी आपने, अगर आपको खुदा ने औलाद बख्शी हुई है, आपने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, आपने अपने बच्चों के लिए सामान खरीदना है, खर्च अखराजात इतने, ईद की वजह से अखराजात बढ़ जाते हैं हमारे। और फिर जो अगला महीना आएगा वो हमारे लिए मुश्किल, पूरे साल के बीच में जो हमारे लिए मुश्किल तरीन महीना गुजारना होता है हमने, वो फरवरी जनवरी का महीना होता है। और वजह क्या है? ये 40 दिन का महीना होता है हमारे लिए। तनख्वाह तो हमने 20-22 को लेकर लगा ली साल, इसके बाद 40 दिन का महीना हमने गुजारना होता है। तो वो ईद जो हमारे लिए बरकतों का बाइस होनी चाहिए, वो ईद जो हमारे लिए रहमतों का बाइस होना चाहिए, वो ईद जिसमें हमारा दिल, हमारी रूह चुभनी चाहिए, उस ईद के गुजरने के बाद हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। उस ईद के गुजरने के बाद हम उधार मांगने वाले बन जाते हैं। तो वजह क्या है इसकी? फिर वापस आए, मैं आपको जनवरी में ले गया हूं और अभी वापस आए, अब दिसंबर के बीच में ईद भी आने वाली है। अगर आप वाकई आप चाहते हैं कि इसके बाद बजाय इसके कि हम उधार मांगने वाले बने, बजाय इसके कि हम मुश्किलात का सामना करने वाले बने, आप कभी ईद से पहले रुक कर, ठहर कर, थम कर जरा सोचे खुदा किस तरह की ईद चाहता है
कि मेरे लिए आने वाला वक्त बाबरकत हो जाए। रुक कर ठहर, फिर अपना फोकस, अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी रस्में दुरुस्त करें, अपना ईद मनाने का तरीका दुरुस्त करें, और कलाम आपके लिए बदल जाएगा, जिंदगी आपके लिए बदल जाएगी, ये बंदगी, ये इबादत, ये रस्में आपके लिए बदल जाएगी। इन ईदों की जो रूह है, आप उस रूह को पालेंगे। कलाम जो आज भी हमने सुना, पिछले इतवार भी इंजील मुकद्दस इसी से मिलती जुलती, और आज भी इंजील मुकद्दस उसी तरह की है। यूहन्ना इस्तबागी से जो दरिया के किनारे बपतिस्मा लोगों को दे रहा था, तौबा का बपतिस्मा, उसके पास यहूदियों ने लावी भेजे हैं, काहिन और लावी, और उन्होंने आकर उससे पूछा है कि भाई तू कौन है जो तू लोगों को बपतिस्मा दे रहा है? क्या तू अल मसीह है, जो आने वाला मसीहा जिसका वादा किया गया है? क्या तू वो है? कहता मैं नहीं। फिर उन्होंने उससे कहा क्या तू इलियास है? कहता मैं वो भी नहीं। क्या तो नबी है, कोई नबी है? मैं वो भी नहीं हूं। फिर तो है कौन? तो उसने कहा जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं वो हूं, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा। तो आज क्रिसमस के आने से पहले देखिए, आज भी ये आवाज जो कलाम की आवाज है, खुदा की आवाज है, ये आप तक, हम तक पहुंच रही है। पुकारने की वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को त्याग। तो बियाबान कोई उजड़ी हुई अलग थलग खाली दुनिया नहीं है, या जमीन नहीं है। आप यहाँ पर है, कोई अलग आगे निकल जाए, जहां पर आबादी पहाड़ी इलाका है, तो आपको पहाड़, टीले और ऐसी जगह नजर आएंगे जहां पर इंसान बसते नहीं। जिस बियाबान की बात यहां पर की जा रही है, वो बियाबान यहां पर है। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, और ये आवाज यहां से घुसकर अंदर पहुंच रही है, ये याद रखना। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, इस बियाबान में जिसको है खुदा की हैकल, लेकिन हमने गुनाह की वजह से, बदली की वजह से, मक्कर और झूठ और अपनी इंसानी ख्वाहिशात की वजह से हमने इसे सुनसान कर दिया हुआ है। ये आवाज नहीं अभी खुदा की, ये बियाबान बन गई है। तो ये आवाज इस बियाबान में गुजरी, इस बियाबान में खुदा की राह को त्याग। अगर तुम बरकत वाली ईद मनाना चाहते हो, फजाइल रहमतों वाली ईद मनाना चाहते हो, रहमतों वाला वक्त अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, ये दिनों, महीनों, सालों की बात अगर आप खुदा से वाकई बाबरकत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त है तैयारी का। एक हफ्ता रह गया, अगला इतवार आएगा, और सोमवार, बल्कि इतवार की शाम को 24 तारीख है, तो शाम के वक्त से जो क्रिसमस की इबादत है उनका आगाज हो जाएगा। तो हमारे पास वक्त थोड़ा सा ये वक्त है, एक हफ्ते का वक्त है। एक हफ्ते के बीच फैसला आपने करना है, चुनाव आपने करना है। खुदावंद आपके सामने दोनों चीजों को रखता है, वो जिंदगी जो रस्मों वाली है, जो दुनियावी है, और वो जिंदगी जो बरकतों और रहमतों वाली है। तो आप किसका चुनाव करना पसंद करेंगे? आज भी आप दुनियावी ईद मनाना चाहते हैं या रूहानी ईद मनाने का आप फैसला करते हैं? अगर आप वाकई रूहानी तौर पर अपने आप को तैयारी की तरफ लेकर जाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो फिर शादमानी का वक्त जो है उसका आगाज हमारी जिंदगी में होगा। आज आपने देखिए, तीसरी जो मोमबत्ती रोशन की है वो पिंक कलर की है, गुलाबी रंग की, और ये खुशी की इलामत है। जब आप जामनी मोमबत्ती रोशन करते हैं, इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। ये रोजों वाली रूहानियत नहीं है, इंतजार है, बट इट्स अ जॉयफुल वेटिंग। खुशी में, इसमें खुशी का अंसर है। हम अपने खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर लेकर खुशी के साथ हम अपने खुदावंद से मिलने वाले। और 2 इतवार गुजार के तीसरी, आज जब पिंक कलर की, गुलाबी रंग की मोमबत्ती रोशन की जा रही, इसका मतलब हमने अपने आप को खुदा से मिलने के लिए तैयार किया। थोड़ा सा वक्त रह गया है, और अब अपने आप को कह रहे हैं कि ईमान में तगड़ा रहे, ईमान में मजबूत रहे, खुदावंद आने वाला है और तो मिलने वाला है उससे। अगर आप वाकई रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करने का खुदा के साथ अहद करते हैं, आगाज करते हैं रूहानी जिंदगी का, तो ये याद रखें
फिर खुशी के वक्त का आगाज होगा। थोड़ा सा वक्त और खुदावंद आने वाला। ये थोड़ा सा वक्त एक हफ्ते का भी हो सकता है, और ये थोड़ा सा वक्त ज्यादा से ज्यादा कितनी देर का हो सकता है? क्या लगता है? खुदावंद से मिलना है, खुदावंद आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त हम नहीं जानते। ये तो अगले हफ्ते आ जाएगी, ये तो अगले हफ्ते आ जाएगी। अगर कम से कम वक्त की बात करें तो कितना वक्त है हमारे पास कि खुदावंद आने वाला? शाबाश। कितना? थोड़ा सा। कौन बोला? हाथ उठाए जरा। शाबाश। थोड़ा सा वक्त है। कितना वक्त है? 2 या 3 दिन। शाबाश, ठीक है। हाँ, कोई भी जवाब आपके सारे सही होंगे। दिल का दरवाजा खोले और यीशु सामने खड़े। दिल का दरवाजा खोले और यीशु दरवाजे पर खड़ा हुआ। शाबाश। और कोई और मुख्तलिफ सोच? कुछ लम्हात के बाद, अभी जब कलाम का हिस्सा है, हदिये का हिस्सा होगा, तबद्दल का हिस्सा आएगा और आप बादशाह को उसके बाद लेके आएंगे। कुछ मिनटों की बात है। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं? खुदावंद आने वाला अपने पाक बदन की सूरत, पाक शागत की सूरत में। आप एक हफ्ता भी ना तैयारी कर ली, अभी इसी लम्हे में अपने आप को तैयार करें। अपने दिल को, अपनी रूह को खुदावंद के साथ बातचीत करें। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंप। मेरे दिल को पाक कर, मेरी रूह को पाक कर। तू कुव्वत और कुदरत का खुदा है, मौजज़ात का खुदा है। तू चाहे वो कर सकता। तेरी आवाज अंधेरों में गूंजती है कि रोशनी हो और रोशनी हो जाती। तेरी आवाज अगर एक अंधा सुनता है कि मैं चाहता हूं तो देख, तो देखने लगता। अगर एक मुर्दा जिंदा की तो बात चले सुन रहा है, एक मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ खुदाम से कि खुदाम को उसको भी आवाज देता तो कब्र से बाहर निकल आता है, लाजर। तो इस लम्हे में अपना आप उसको देखकर देख। खुदा, इस लम्हे में मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूं। एक हफ्ते की बात भी नहीं है। इस लम्हे में जब तू पाक शागत की सूरत में आए तो मैं तुझे देखूं कि तू मेरे पास आ जाए। और ये लम्हा मेरे लिए बरकतों और रहमतों का लम्हा बन जाए। मेरी दुआ है खुदा हम सबों को तौफीक बख्शे, बरकत बख्शे, फजल बख्शे कि हम वाकई अपने दिल, अपनी रूह की फिक्र करें और अपने खुदा के लिए अपने आप को तैयार करें। मसीह खुदा के वसीले से।